हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, 27 अगस्त 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में अगर आप पहली बार एंटर हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा डेली हरियाणा करंट अफेयर का नोटिफिकेशन पाने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप उससे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। हर कोर्स पे अनअकैडमी पे अगर आप 10% का डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू बिना स्पेस दिए इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आप लोगों को अनअकैडमी पे हर कोर्स पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और के साथ में स्टार आईक्यू अनलॉक कोड इस्तेमाल करने से आप लोगों को मेरी हर क्लास जो है ना आपको अनअकैडमी पे फ्री दिखाई देगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा। जापान की राजधानी टोक्यो में किस पैरालंपिक खिलाड़ी की कैटेगरी के साथ ही इवेंट में भी बदलाव किया गया है? तो ये है टेकचंद। ये एक्चुअली जो है ना ओपनिंग सेरेमनी पे फ्लैग बीरर भी थे, यानी कि ध्वजवाहक भी थे टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। और टोक्यो पैरा ओलंपिक आप सभी को पता है कि 24 तारीख से शुरू हुए हैं, 24 अगस्त से। और ये चलने कहाँ तक वाले हैं? ये चलने वाले हैं आपके 5 सितंबर तक। आज 27 अगस्त है। आज शाम को भारतीय समय अनुसार शाम को 5 बजे टेकचंद का जो है ना वो मैच होने वाला है, या ये खेलने वाले हैं, ठीक है ना। ये अपनी प्रतिभा को दिखाने वाले हैं। बहुत ही बहुत बधाइयाँ। और ये गोल्ड मेडल जीत के आए, यही हमारी अभिलाषा या दुआ है। चलिए, आज का पहला सवाल है कि किस योजना के तहत पंचकुला का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है? आप सभी को पता है पंचकुला जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट कंडीशन के अंदर चल रहा है। रिसेंटली पंचकुला को ही जो है हरियाणा का तीसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो घोषित किया है। तो पंचकुला का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। इस योजना का नाम है पंचकुला एकीकृत विकास योजना, पंचकुला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। पंचकुला के अंदर कई सारे विकास कार्य है, जैसे एग्जांपल से एक तो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है पंचकुला से रिलेटेड कि पंचकुला के पिंजौर के अंदर जो है वो फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। जैसे धीरे धीरे एक बात और है कि पंचकुला को बिजनेस की तरफ या व्यावसायिक दृष्टि से एक नई पहचान दिलाने के लिए सेंटर फॉर अट्रैक्शन बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है। सेक्टर 5 पंचकुला में ये सेंटर फॉर अट्रैक्शन योजना चलाई जाएगी। के साथ में यहाँ के बच्चों को नेचर गाइड के तौर पे ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए एक ट्रैकिंग रूट भी बनाया जाएगा। और ट्रैकिंग रूट से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी पर्यटक आएंगे यहाँ देखने के लिए तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कि यहाँ से कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थल है जिनको पर्यटन के रूप में ऑलरेडी सरकार के द्वारा नवाजा जा चुका है। आपको याद होगा जून 2021 में 20 जून 2021 को जो है ना यहाँ के मोरनी या टिक्करताल वाले क्षेत्र में ही पैराग्लाइडिंग वगैरह जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटनों के लिए गेम है, उनका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो ओवरऑल जो है ना पंचकुला का विकास किया जा रहा है पंचकुला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और पंचकुला हरियाणा का छोटा सा जिला है, सबसे छोटा तो नहीं कह सकते हैं, फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे छोटा है। 898 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हरियाणा के सभी कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस को अलग से कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? हरियाणा के सभी कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस के तहत जो है 10% का आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। 10% का आरक्षण मिलेगा जितने भी बच्चे हैं कॉलेज के अंदर है, ठीक है ना। सभी कॉलेजों के तहत 10% का आरक्षण, 10% का लाभ मिलेगा। उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव है, उन्होंने जो है ना लिखित के अंदर आदेश जारी किए हैं प्राचार्यों को, ठीक है, कि जो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत जितने भी बच्चे आते हैं और जो सरकारी है, निजी है और सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेज है, इनमें अगर कोई दाखिला लेता है तो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के युवाओं को जो है 10% का कोटे का लाभ अलग से दिया जाएगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इस बार रिकॉर्ड कितने लाख एडमिशन हुए हैं? खैर ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा के अंदर जो एडमिशन संख्या है वो 25 लाख से भी ज़्यादा जा चुकी है सरकारी स्कूलों के अंदर। सर इसका कारण क्या है? देखिएगा, कारण इसका यही है भैया, कोविड-19 है। क्योंकि हो सकता है अगर थर्ड वेव आ गई, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया तो दिक्कत आएगी, फिर से जो पेरेंट्स हैं उनकी फ़ीस चली जाएगी। इस करके सोच रहे हैं सारे के सारे कि कैसे भी करके जो है सरकारी स्कूलों में ही एडमिशन करवाया जाए। और 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, सबको पता है।
5 सितंबर को जिलों के अंदर सम्मानित होने वाले हैं गुरुजी, यानी कि हर एक जिले का जो बेस्ट टीचर है उसको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। सरकारी स्कूल के टीचर्स को सम्मानित किया जाएगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। जो जो टीचर्स को सम्मानित किया जाएगा, जिन जिन को अवार्ड मिलेगा, उनको जो है ना उनके नाम मैं आपको बाद में बताऊँगा। सम्मान मिलने के नियम क्या है, जैसे प्राथमिक स्कूल है उसमें 50% से ज़्यादा छात्रों की संख्या बढ़ाई है और न्यूनतम 40% छात्रा बढ़ाई गई है, तो उसके द्वारा मिडिल स्कूल है, उच्च स्कूल है, वरिष्ठ माध्यमिक है, सांस्कृतिक मॉडल स्कूल है, ऐसे मतलब जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना उनकी संख्या कितनी है और उसके आधार पे कैसा रिजल्ट रहा है, उसी के आधार पे टीचर्स को जो है सम्मानित किया जाएगा 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन। हरियाणा में कब तक प्रदेश के 100 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे, मतलब यह कि हरियाणा में जो है ना, हरियाणा प्रदेश में 100 नए हर हित स्टोर खोल दिए जाएंगे। कब तक? आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि हर हित स्टोर खोले जाएंगे हरियाणा में, लेकिन ये कब तक शुरुआत, मतलब कब तक होगी? तो देखो शुरुआत तो इसकी हो चुकी है और ये 2 अक्टूबर तक जो है ना हरियाणा में टोटल 100 नए हर हित स्टेशन खोल दिए जाएंगे। पहले चरण में टोटल जो है ना ये खोले जाएंगे 2000 और दूसरे चरण में आगे खोले जाएंगे ये 5000, मतलब ओवरऑल जो है ना ये 7000 हर हित स्टोर जो है ना खोले जाएंगे हरियाणा के अंदर। इसकी जानकारी किसने दी है? सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन जिनका नाम है सुभाष बराला, उन्होंने जो है इसकी जानकारी दी है। अच्छा, हर हित स्टोर जो है ना इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में नए बाजार का विकास करना है, रोजगार सर्जन करना है, ठीक है ना, आपसी विकास लाभ है, 300 से ज़्यादा उत्पाद की रेंज इनमें रखी जाएगी, ठीक है, जैसे आपके रोजमर्रा के उत्पाद है, घी, आटा, चावल, ठीक है ना, मसाले वगैरह या जो भी हम लोग कॉस्मेटिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो सारा जो है ना यहाँ पे उत्पाद मिलेगा। अच्छा, प्रमुख लोग कौन कौन से हैं इसके अंदर? मुख्यमंत्री साहब तो है ही है, जाहिर सी बात है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत भी है, और राकेश दौलताबाद माननीय अध्यक्ष है इस हर हित डिपार्टमेंट के तहत देखा जाए तो, या यूं कहा जाए कि सिस्टम इंटीग्रेटेड के इसके अध्यक्ष में आते हैं, ठीक है ना। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की, इनका नाम है डॉक्टर सुमिता मिश्रा, और रोहित यादव जो है ना इसके एमडी है HAICL के। ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है ये। हाल ही में PFC ने हाइड्रो परियोजनाओं और अधिग्रहण के लिए धन उधार देने के लिए NHPC के साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। इस NHPC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? NHPC का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। सर ये PFC क्या है? PFC का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्प, ठीक है ना, पावर फाइनेंस कॉर्प जो है इसका फुल फॉर्म है। और सर ये NHPC जो है ना ये क्या है? NHPC तो सबको पता है आपका, ठीक है ना। NHPC को तो हम लोग अच्छे से जानते ही पुकारते हैं, ये तो आपका हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन वाला डिपार्टमेंट जो हमारे फरीदाबाद के अंदर है ही, ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली पावर फाइनेंस कॉर्प और NHPC के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते का सीधा मतलब क्या है? इस समझौते का सीधा मतलब ये है कि PFC NHPC लिमिटेड की जल विद्युत परियोजना, विशेष रूप से जो संयुक्त उद्यम परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देगा, मतलब फाइनेंस हेल्प करेगा PFC, जितनी भी आपकी इस हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जितनी भी आपकी परियोजनाएं चल रही है, मतलब पैसे में सहयोग करेगा PFC। ओवरऑल कहने का मतलब इतना ही है, इसके लिए समझौता हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है ना। अच्छा, अभी बात करूं मैं NHPC की, तो ये एक मिनी रतन श्रेणी 1 का एक PSU कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट वाली कंपनी है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं अभय कुमार। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है ही। जो पावर फाइनेंस कॉर्प है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसके अध्यक्ष का नाम रविंद्र सिंह ढिल्लो है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली भारत की राजधानी के अंदर है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी कंपनी NSDAQ पर सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली, द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन NASDAQ, तो इसके तहत लिस्टेड होने वाली पहली कंपनी बनी है। इस कंपनी का नाम है आपका रिन्यू पावर, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम की कंपनी है। मैं आपको बता देता हूं कि NSDAQ जो है ना एक स्टॉक मार्केट है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज बेस एक न्यूयॉर्क के अंदर ये कंपनी है, और ये बेसिकली जो है ना स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट में डील करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। ये कंपनी अभी लिस्टेड हुई है रिसेंटली, इसी के अंदर अभी लिस्ट हो चुकी है ये कंपनी। तो देखिएगा, इस कंपनी के लिस्टेड होने के बाद में इस कंपनी का नया नाम भी बन गया है, और इस कंपनी का अब नया नाम बन गया है रिन्यू एनर्जी ग्लोबल PLC। इस कंपनी का नया नाम रखा गया है।
और ये बिज़नेस के लिए बहुत ही एक यूनिक डील है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये रिन्यू पावर कंपनी ऐसी कंपनी है जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में डील करती है और धीरे धीरे प्रयास कर रही है कि साल 2050 तक भारत के अंदर अक्षय ऊर्जा पे विशेष ध्यान हो। जैसे कोयले की एनर्जी से हटके हम लोग अक्षय एनर्जी यानी कि हाइड्रो एनर्जी हुई, सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, इस पे ध्यान रखा जाए ताकि कार्बन कम से कम उत्सर्जित हो। ये भी बात याद करना आप लोग। और रिन्यू पावर जो है ना वो NASDQ से जो है ना सार्वजनिक लिस्टिंग के तहत $1 बिलियन जो है ना वो भी जुटाएगी। ये बात भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। वैसे थोड़ा टाइम पहले रिन्यू पावर एनर्जी ने $9 बिलियन भी लगाए थे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। इस कंपनी का हेडक्वार्टर अपने हरियाणा के गुरुग्राम में है और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम सुमंत सिन्हा है। अगला सवाल आपका क्या आता है, और ये NASDQ जो है इसके बारे में बता ही दिया मैंने कि ये न्यूयॉर्क के अंदर है। हरियाणा में बच्चों व महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ जो है ना ये सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे सितंबर मंथ को, 1 से 30 सितंबर तक होगा। इसकी घोषणा की है हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा के द्वारा इसकी जो है ना वो घोषणा की गई है। इसका थीम रखा गया है क्या? इसका थीम रखा गया है पोषण की ओर से थारे क्षेत्रीय भोजन की डारे थीम। ये इस बार का थीम रखा है। ये 1 से 30 सितंबर तक जो है ना सेलिब्रेट किया जाएगा। घर घर जाके आयरन, विटामिन ए, जिंक, आयोडीन जैसे न्यूट्रिशंस की टेबलेट जो है दी जाएगी। महिलाओं को जो है ना वो न्यूट्रिशंस के बारे में विशेष अवगत करवाया जाएगा। इसके अंदर अलग अलग वीक है, जैसे एक वीक के अंदर तो ये न्यूट्रिशन की टेबलेट है, दूसरे वीक में योग और आयुष की थीम रखी जाएगी, तीसरे वीक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको पोषण किट दी जाएगी, और चौथे सप्ताह के दौरान जो है ना वो सीवियर एक्यूट वाले जो बच्चे हैं ना उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, उनको जो है ना वो पोषण किट भी वितरित की जाएगी। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ में इस लेक्चर को तो मैं समाप्त करता हूं। आपके लिए एक सवाल है कि सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पे उपलब्ध करवाने पर कौन से जिले को पहला स्थान मिला है? भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।